ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पिछले पाठ में हम लोगों ने प्रागदिशीय प्रकरण को देख लिया। अब इसके बाद हम लोगों का आगे प्रकरण आ रहा है प्रागिवीय प्रकरण अथ प्रागिवीयाः। आया ना? तो ये प्रागिवीय प्रकरण का प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए देखा जाए। उसमें सबसे पहले कौन सूत्र आ रहा है? अतिशायने तमभिष्ठनौ, ये सूत्र है। ठीक है ना? क्या सूत्र है? अतिशायने तमभिष्ठनौ। दो पद है। अतिशायने इति सप्तम्य एकवचनान्तं, तमभिष्ठनौ इति प्रथमा द्विवचनान्तं, तमश्च इष्ठञ्च इति तमभिष्ठनौ इति प्रथमा द्विवचनान्तं। इतरेतर द्वंद्व समास कर लिया है। तमप प्रत्यय करेगा और इष्ठन प्रत्यय करेगा, दो प्रत्यय करेगा, तमप और इष्ठन। चलिए, सूत्र को देखने से लगता है कि अतिशायन अर्थ में तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं, है ना? सूत्र को देखते से ऐसा ही अर्थ लगता है, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है ना। अतिशायने को आपको उधर लगाना है प्रातिपदिकात में, कि अतिशायन अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक है ना, अतिशायन अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं। अब आप कहेंगे तमप और इष्ठन फिर किस अर्थ में होते हैं? तो स्वार्थ में होते हैं, क्योंकि उसका कोई अर्थ विशेष नहीं निर्देश किया गया। तो स्वार्थ में प्रकृति का जो अर्थ है उसी अर्थ में हो जाएंगे। तो इसी तरह से लगाना है, ध्यान से लगाइएगा। अतिशायने अर्थे विद्यमानात् प्रातिपदिकात् तमभिष्ठनौ प्रत्ययौ स्तः स्वार्थे। लग गया कि नहीं लग गया? तो वही है। अब प्रश्न होगा भाई अतिशायन अर्थ में प्रातिपदिक होना चाहिए, तो अतिशायन मतलब क्या? तो देखिए, उसी को स्पष्ट करते हुए है, वहाँ लिख रहा है मूल में ही। क्या लिखे वरदराजाचार्य? अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते है। आया कि नहीं? अतिशय विशिष्ट अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक, अतिशायन अर्थ में वर्तमान मतलब अतिशय विशिष्ट अर्थ में, अतिशायन का कर दिए अतिशय विशिष्ट। तो अतिशय विशिष्ट, अतिशय किसको कहते हैं? तो प्रकर्ष। अतिशय मतलब प्रकर्ष। तो प्रकर्ष विशिष्ट अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उस प्रातिपदिक से ये दोनों प्रत्यय स्वार्थ में होते हैं। यही कर दिए, ठीक है ना? उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। आए ना? चलिए देखिए क्या उदाहरण है। अयम येषाम अतिशयेन आढ्यः, आढ्यतमः, यही तो कर दिए। अयम येषाम अतिशयेन आढ्यः, येषाम मध्य, है ना? बहुत सारे, मान लीजिए तो आढ्य किसको कहते हैं? धनी को कहते हैं ना। तो बहुत सारे धनी लोग थे, मान लीजिए 5-10 धनी लोग खड़े हैं। तो येषाम मध्य, उन सब सभी के मध्य में, बीच में, अयम अतिशयेन आढ्य, ये जो है ये अतिशयेन आढ्य, अतिशय धन वाला है ना? मतलब ज़्यादा धन वाला है, ज़्यादा धनी है। तो उसको क्या कहेंगे? आढ्यतमः। यही कर दिए। देखिए ध्यान से विग्रह देखिएगा। अयम मतलब अयम पुरुषः, येषाम मध्य, मध्य इसलिए जोड़ रहे ताकि पता चले येषाम में जो षष्ठी है निर्धारण में षष्ठी है, इसलिए स्पष्ट करने के लिए मध्य शब्द जोड़ रहे, वरना विग्रह में जोड़ने की जरूरत नहीं है ना? अयम येषाम मध्य अतिशयेन आढ्यः, येषाम मध्य, ये सब जो धनी लोग 5-10 जितने भी है, उसमें अयम मतलब ये जो एक व्यक्ति है वो क्या है? अतिशयेन आढ्यः, अधिक धनी है। इन सबों में क्या? धनी तो सब है, 5-10 जितने भी है सब धनी है, लेकिन उसमें कोई एक जो है वो अतिशयेन धनी है ना? तो आढ्य है, तो उसको कहेंगे आढ्यतमः। ऐसे बनाए। लगा कि नहीं लगा? तो यहाँ पर
करो, अब थोड़ा प्रक्रिया की जाए तो समझ में आए, फिर सूत्र का अर्थ घटाए। क्या कर रहे हैं, आढ़्य तमह बना दिए, तम प्रत्यय करके, तो करिए ना, आढ़्य प्रातिपदिक से करना है तो सुबंध से ही करना है, तो किससे करेंगे, आढ़्य सु, आढ़्य लिखा था ना लौकिक विग्रह में, ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अयम, अयम भी लिखा है, प्रथम एक वचनांती है, येषाम अतिशय न अयम आढ़्य, कि इन सबों में ये जो है वो अधिक आढ़्य है, धनी है। तो क्या कर लेंगे, प्रथमांत ही रखेंगे, तो आढ़्य सु, यही कर लीजिए। तो आढ़्य सु ये प्रातिपदिक हो, प्रथमांत प्रातिपदिक हो गया, है ना। तो चलिए, ये कैसे अर्थ में विद्यमान है, तो लौकिक विग्रह में हमने देखा ना, अतिशय विशिष्ट है। क्या है, अतिशय विशिष्ट अर्थ को बता रहा है, आया कि नहीं आया, खाली धनी अर्थ को नहीं बता रहा है, क्या बता रहा है, अतिशय धनी, ऐसे अर्थ को बता रहा है। तो अतिशय विशिष्ट अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक कौन हो गया, आढ़्य सु हो गया। तो उससे क्या कर लिया जाए, तमप प्रत्यय कर लिया जाए, आया कि नहीं। तो तमप प्रत्यय कर लो, तमक में प्रकार की संज्ञा हलंत्यम से हो जाएगी, तस्य लोप, अस्य लोप हो जाएगा, तम शेष बचेगा, आया कि नहीं। तो क्या बन जाएगा, आढ़्य सु तम, ये बन गया। तद्धितांत मान करके प्रातिपदिक संज्ञा कर दो, और सु का सुबो धातु प्रातिपदिक से लुक कर दो, तो आढ़्य तम, ये बन गया। अब यहाँ और कुछ कार्य तो होना है नहीं, है ना। अकार अरे यस्यति नहीं लगेगा, लगेगा, अरे भ संज्ञा कहाँ हुई है, तम पर रहते भ संज्ञा नहीं ना होगी, यकार आदि अजादि तो है नहीं, तो इसलिए नहीं होगी, तो कुछ नहीं मिला देना, आढ़्यतम। और चूंकि वो विशेष्य कौन अयम बनाए थे ना, अयम पुरुष, तो पुल्लिंग था, तो आढ़्यतम ये बन जाएगा, तीनों लिंगों में चल जाएगा, विशेष्य के अनुसार चल जाएगा, आया कि नहीं। लेकिन यहाँ विग्रह में क्या कहा था, अयम आढ़्य, अतिशय न अयम आढ़्य, है ना, इन सबों में यह अधिक धनी है, तो पुल्लिंग कहा था, तो पुल्लिंग में आढ़्यतम, यही तो बना दिए, लगा, यही कहना चाह रहे। अब अर्थ लगाइए, अतिशयने तमभिष्ठनौ, कि अतिशय विशिष्ट अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, उसी को सूत्र के अनुसार हम कर दिए, अतिशायन अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, अतिशायन मतलब क्या, तो अतिशय विशिष्ट, आया ना। तो अतिशय विशिष्ट अर्थ में विद्यमान जो प्रातिपदिक, ऐसे प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमप और इष्ठन प्रत्यय होते हैं, यही तो अर्थ कर दिए। जैसे यहाँ पर आढ़्यसु ये क्या था, अतिशय विशिष्ट अर्थ में विद्यमान था, है ना। खाली यदि इतना ही कहना हो कि धनी है, धनी अर्थ को ही बताता आढ़्यसु, तब नहीं हो पाता, क्योंकि अतिशय विशिष्ट नहीं ना है। लेकिन हमने लौकिक विग्रह करते समय देखा ना, क्या कहे थे कि इन सब में ये अधिक धनी है, अतिशय न आढ़्य कहे थे ना। तो ये अतिशय विशिष्ट अर्थ को बता रहा है, आया कि नहीं आया। प्रकर्ष, अतिशय मतलब प्रकर्ष, प्रकर्ष विशिष्ट अर्थ को बता रहा है, इसलिए अस प्रातिपदिक से तमप प्रत्यय हो जाएगा, वो स्वार्थ में ही हो जाएगा, आया कि नहीं, प्रकृति अर्थ में ही हो जाएगा। प्रकृति का जो अर्थ है अतिशय न धनी, उसी अर्थ को ये भी बताएगा, आया ना। तो चलिए, तो बन जाएगा आढ़्यतम, यही तो कर लिए, लगा कि नहीं लगा। कोई स्त्री होगी तो वही टाप आदि करके आढ़्यतमा ये भी बन जाएगा, और कोई कुल होगा मान लीजिए तो आढ़्यतमम ये भी बन जाएगा, विशेष्य के अनुसार लिंक कर लेना। लेकिन यहाँ अयम कहे थे तो पुरुष था, तो हम लोग पुल्लिंग में चला लिए, लग गया, यही बात है। अब ध्यान दीजिए, एक बात और लग गया थी, इसमें समझ लीजिए। हमको मान लीजिए ये कहना, यहाँ तो क्या कि एसाम बहुनाम मध्य, ये कहना कि इन बहुतों के मध्य, ऐसा बहुवचन किए थे ना, बहुतों के मध्य में ये अतिशय न धनी, ये कहा। मान लीजिए दो में से हमको बताना हो, कोई दो व्यक्ति है, उसमें ये अधिक धनी है, दो में से द्वयो हो अयम अतिशय न आढ़्य, ये बताना हो। मान लीजिए दो में से किसी एक का हमको अतिशय न वो धनी है ये बताना हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर भी तो हो जाएगा, क्योंकि आढ़्यसु रहेगा। मान लीजिए क्या विग्रह करेंगे, मान लीजिए दो रहेगा तो ऐसा हम तो कहेंगे नहीं, क्या कर देंगे, अनयोहो कह देंगे। तो अयम अनयोहो अतिशय न आढ़्य, ऐसा हम की जगह अनयोहो कर दिए, है ना, ऐसा हम करते हैं। तो इन सब में बहुतों में ये अधिक धनी है अर्थ आ रहा था। अब कर रहे अनयोहो कर दिए, अयम अनयोहो अतिशय न आढ़्य, ये कर दिए।
कि अनयो हो मतलब इन दोनों में ये जो एक व्यक्ति है, मान लीजिए देवदत्त यज्ञदत्त दो है, तो उन दोनों में ये देवदत्त जो है अधिक धनी है। तो ऐसा करेंगे, मान लीजिए अयम अनयो हो अतिशय न आड्य, तो ये दो में से किसी एक का अतिशय बताया जा रहा है, तब क्या होगा? तब भी ये सूत्र क्या कर देगा? अतिशय ने तम अभिष्ठनो आढ़्य सु से तम कर ही देगा, नहीं कर देगा? अरे कर ही देगा, क्योंकि अतिशय विशिष्ट अर्थ को तो बता ही रहा है, अतिशय न आढ़्य हो, तो आढ़्य सु ये अतिशय विशिष्ट अर्थ को बता ही रहा है, तो तम अभिष्ठन प्रत्यय कर ही देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? तम प्रत्यय कर ही देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका अपवाद सूत्र अभी वक्षमान है, आएगा अभी, कि भाई दो में से यदि किसी एक का अतिशय बताना हो तो वहाँ पर ये तमब और इष्ठन प्रत्यय मत करना, वहाँ पर क्या करना? तरब ईय सुनऊ, तरब प्रत्यय और ईय सुन प्रत्यय करना, है ना? ये ध्यान रखिए, इसी समय समझ लीजिए, है ना? पूरे प्रकरण का ये अतिशयन का सारा समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं? कि भाई जब दो में से किसी एक का अतिशय बताना हो तो वहाँ पर क्या करना है? तरप प्रत्यय और ईयसुन प्रत्यय करना। आया कि नहीं? वही देखिए सूत्र है, देखिए 1 2 3 सूत्रों के बाद द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ, उस सूत्र को विस्तार से हम लोग समझेंगे, लेकिन इतना अभी हल्के फुल्के पकड़ लीजिए लगे हाथ, कि यदि दो में से नयो हो अयम अतिशय न आढ़्य, इस तरह से दो में से किसी एक का अतिशय बताना हो तो वहाँ पर क्या होगा? तरप प्रत्यय होगा और ईयसुन प्रत्यय होगा। तरप और ईयसुन, तरप में प चला जाएगा तो तरप बचेगा, और ईयसुन में न चला जाएगा तो और ऊ भी चला जाएगा तो ईयस बचेगा। तो उस सूत्र जब आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन ये जाने रहना। तो अब निष्कर्ष क्या निकला? जब दो में से किसी एक का अतिशय बताना हो तो वो प्रत्यय जो है वो अपवाद प्रत्यय तरप और ईयसुन प्रत्यय हो जाएंगे। तो अब ये जो हमारे चल रहे तमप और इष्ठन प्रत्यय है, अतिशयने तमप इष्ठनौ, ये प्रत्यय कब होंगे? दो में से किसी एक का प्रकर्ष बताना होगा तब तो होंगे नहीं, जब बहुतों में से किसी एक का बताना होगा तभी हो पाएगा। आया कि नहीं? इस सूत्र में वैसे अतिशयने तमप इष्ठनौ दो और बहुतों की कुछ बात नहीं की है, बस इतना ही कहा अतिशय विशिष्ट अर्थ में प्रातिपदिक हो तो उससे क्या कर लेना? तमप और इष्ठन प्रत्यय करना। लेकिन चूंकि दो में से जब अतिशय बताना होगा तब चूंकि अपवाद प्रत्यय आने वाला है, तो अब बचेगा इसको कौन सा क्षेत्र बचेगा? तो जब बहुतों में से जब किसी का अतिशय बताना होगा, अनेकेषां मध्ये अयम अतिशय न आढ़्य, इस तरह से बताना होगा, तब वहाँ पर कौन होगा? ये तमप और इष्ठन होगा। ध्यान रखिएगा, ये विवेक आप करके रख लीजिए। द्वयोः एकस्य अतिशये तरबीय सुनौ और बहुनाम मध्य एकस्य अतिशये तमभिष्ठनौ, ये विवेक आपको रखना है। विग्रह इसी तरह से होगा। आया कि नहीं? बस इधर ये सम रहेगा, उधर अनयो हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से यही इसका सारांश है, बस इसको बनाए रखिए। अब धीरे धीरे क्रम से सब सूत्र पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ अतिशयने तमभिष्ठनौ की एक बार वृत्ति बोल के उदाहरण दे के आगे चला जाए। अतिशय विशिष्टार्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे एतौ स्तः, वही चीज लिख दिए। अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते है ना, वाचकाच भी जोड़ दीजिए वृत्ते की जगह, कि भाई अतिशय विशिष्ट अर्थ का वाचक यदि कोई प्रातिपदिक होगा तो उससे स्वार्थ में एतौ प्रत्ययौ स्तः लगे। चलिए जैसे अयम येषाम अतिशयेन आढ़्य हो गया। तो यहाँ इसीलिए देखिए यहाँ विग्रह जो कर रहे हैं तो येषाम जोड़ के कर रहा है ना, दो में से एक का अतिशय नहीं दिखा रहा, क्योंकि उसको पता है कि यदि दो में से एक का अतिशय बताना होगा तो वक्ष्यमाण सूत्र उसका अपवाद बन जाएगा। इसीलिए यहाँ ध्यान दे करके विग्रह येषाम वाला कर रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान दे के करिए। अयम येषाम अतिशयेन आढ़्य इति आढ़्यतमः, लग गया कि नहीं लग गया? चलिए और क्या दे रहे हैं? लघुतमः दूसरा दे दिए। लघु प्रातिपदिक से करना है, पहले आढ़्य प्रातिपदिक से किए थे, अब लघु प्रातिपदिक से कर रहा है। तो वही तरह से विग्रह करिए। क्या करेंगे? अयम येषाम अतिशयेन लघु, अरे आढ़्य की जगह लघु कह दीजिए, कि इन सबों में मान लीजिए छोटे लड़के बहुत सारे हैं, तो उसमें से ये अतिशयेन लघु है, अत्यंत छोटा है।
ये ऐसा बताना है तो करिए। अयम येषाम अतिशयेन लघुः, अयम बालकः येषाम बालकानां मध्ये अतिशयेन लघु, लघु तो सब है लेकिन ये जो बालक है वो उन सब में अत्यंत लघु है, अतिशयेन लघु है। तो करिए अलौकिक विग्रह, ये तो लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह क्या कर लेंगे? लघु सु, यही कर लेंगे ना, लघु सु। और ये क्या है? ये लघु सु जो ये आपका प्रथमांत प्रातिपदिक जो ये जो आपका है, ये क्या कर रहा है? अतिशय विशिष्ट अर्थ को बता रहा है। अतिशयेन लघु, तो अतिशयेन लघु इस अर्थ को बता रहा है, तो अतिशय विशिष्ट अर्थ को ये बता रहा है। तो इससे तमप और इष्ठन प्रत्यय हो जाएंगे। तो तमप कर लो भैया। तमप में आपको पता ही है तम रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक, लघु तम, और कुछ कार्य तो होना नहीं, तो लघु तम ये बन जाएगा। आया कि नहीं आया? लघु तम। तो ये तमप प्रत्यय कर दिया। अच्छा, इष्ठन प्रत्यय होगा तो क्या होगा भैया? इष्ठन प्रत्यय भी कर लो। इष्ठन में नकार की हलंत्यम से संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा, इष्ठ शेष रहेगा। तो इष्ठ शेष रहेगा तो कर लीजिए, विग्रह तो वही करना है। अयम येषाम अतिशयेन लघुः, है ना, कि इन सब में ये अत्यंत लघु, तो कर लीजिए लघु सु, ये कर लिए। और इष्ठन प्रत्यय कर लो, तमप की जगह इष्ठन कर लो, इष्ठन का इष्ठ रहेगा, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक कर दो, तो क्या बन जाएगा? लघु इष्ठ, ये बन जाएगा लघु इष्ठ। अब क्या किया जाए यहाँ पर? लघु इष्ठ में प्रक्रिया करिए भैया, लघु इष्ठ में प्रक्रिया करिए। तो क्या प्रक्रिया करेंगे? तो देख लीजिए, इष्ठ परे रहते हैं, लघु की क्या हो जाएगी? भ संज्ञा हो जाएगी ना। तो क्या कर दिया जाए? ऊ का लोप तो होगा नहीं, यस्यति जो किसका करता है भाई? इकार अकार का करता है ना, उकार का थोड़ी न करता है। तो और गुण लगने जा रहा था, कौन लगेगा? और गुण। हाँ भैया, भ संज्ञक वर्णांत भ संज्ञक को गुण हो, तद्धित परे रहते हैं तो गुण होना चाहिए। उपगु में जैसे किए थे वैसे यहाँ भी लघु में गुण कर दो, उपगु वो करो। लेकिन ध्यान दीजिए, एक सूत्र गया था, कौन? टे हे, अभी थोड़े पाठ पहले ही गया था। टे हे क्या कहा था? कि भैया टी भाग का लोप होता है, भ संज्ञक टी भाग का क्या होता है? लोप होता है। इष्ठे में यस्सु परतः आया था ना, इष्ठन इमनिच और यसुन, इमनिच के प्रसंग में आया था, है ना, पृथ्वादिभ्य इमनिच वा, इसके प्रसंग में आया था, इमनिच परे रहते लोप गया था। तो इष्ठन और यसुन परे रहते भी वो भ संज्ञक के टी भाग का लोप करता है। तो यहाँ इष्ठन पर में है, तो टे सूत्र से लघु के उकार का टी भाग का लोप कर दिया जाए, तो लघ इष्ठ, लघिष्ठ ये बन जाएगा। सुरु तो विसर्ग को राम की तरह चल जाएगा, लघिष्ठ, तो वही तो बना दिए, लघुतम लघिष्ठ। आया कि नहीं? विग्रह वही रहेगा दोनों का, कि अयम येषाम अतिशयेन लघुः, यही तो कर दिए। कितना सरल है, कुछ नहीं है, एकदम बस ध्यान रखिए क्या होगा। ठीक हुआ? तो चलिए, तमप और इष्ठन प्रत्यय करने वाला सूत्र है अतिशायने तमप इष्ठनौ, अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते है स्वार्थे एतौ स्त, बन गया। चलिए, अच्छा ये प्रश्न लोग करते हैं, है ना, करना भी चाहिए, कि आढ़्य से जब तमप किए तो आढ़्य तमह दे दिए, आढ़्य से इष्ठन प्रत्यय का उदाहरण नहीं दिए। जैसे लघु के तो दोनों दिए, तमप भी किए इष्ठन भी किए, तो लघु तमह लघिष्ठ बन गया। ऐसे आढ़्य में भी तो आढ़्य तमह तमप करके दिया, इष्ठन वाला भी देना चाहिए, दूसरा उदाहरण क्यों नहीं दिए? तो देखिए, एक सूत्र आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने यहाँ नहीं लिखा है, आगे अष्टाध्यायी में है, इसी प्रसंग में है, अजादि गुणवचनादेव, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा वरना हर बार उलझेंगे। अजादि गुणवचनाद एव, आया कि नहीं आया? तो ये देखिए, यहाँ 4 प्रत्यय हैं, है ना, तमप और इष्ठन, और आगे तरप और यसुन, है कि नहीं है? अरे 2 आगे होने वाले हैं, तो टोटल 4 है। इसमें 2 प्रत्यय हलादी है और 2 प्रत्यय अजादी है। ये तमप और तरप ये तो हलादी है, और इष्ठन और ईयसुन ये दोनों कैसे हैं? अजादी है। तो देखिए, वही सूत्र है, अजादी गुणवचनादेव, कि ये जो अजादी प्रत्यय है, इस प्रसंग में 4 में से तो अजादी द्विवचन किया है प्रथमा का, तो अजादी प्रत्ययौ गुणवचनाद एव भवतः,
कि ये जो अजादी प्रत्यय है, कौन अजादी प्रत्यय है भाई? तो इष्ठन और ईयसुन ये दोनों अजादी प्रत्यय है, वो गुणवचनात् गुणवाचकाद एव भवतः, गुणवाचक शब्द से ही होते हैं, ये कह दिया। आया कि नहीं आया? ध्यान रखिएगा, ये अजादी दोनों प्रत्ययों का नियंत्रण कर दे रहा है ना। तमब के लिए नहीं कह रहा है, तरफ के लिए नहीं कह रहा, अलादी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये अजादी जो दोनों प्रत्यय है, इष्ठन और ईयसुन, ये दोनों अजादी ये गुणवाचक प्रातिपदिक से ही होंगे। तो आढ़्य जो है वो गुणवाचक प्रातिपदिक नहीं ना है नहीं, तो द्रव्य को बता रहा है, द्रव्यवाचक है, तो इसलिए यहाँ नहीं होगा। ये लघु, जैसे लघु, गुरु, मृदु, ये सब क्या होता है? ये गुणवाचक प्रातिपदिक है ना, गुणवाचक प्रातिपदिक है, तो वहाँ उससे ही होंगे। लग गया कि नहीं लग गया? ये ध्यान रखिएगा, अजादी गुणवाचनात् एवं, सूत्र से ही अर्थ निकल जाएगा। अजादी प्रत्ययौ मतलब इष्ठन और ईयसुन ये तो प्रत्ययौ गुणवाचकादेव स्तः भवतः, छुपी कह दीजिए। तो चलिए, इसलिए आढ़्य से हम लोग इष्ठन नहीं किए थे। आया कि नहीं आया? तो चलिए यही कर लेना है। अब यहाँ पर और लघु से तो हो जाएगा, इष्ठन भी हो जाएगा क्योंकि गुणवाचक है तो हो ही जाएगा, और तरफ तो होना ही है, उसके तमप तो होना ही है, उसके लिए तो कोई बाधक ही नहीं है। तो चलिए, इसलिए दूसरा उदाहरण नहीं दिए, जाने रहिएगा, वरना आपको लगेगा कि भाई एक जगह तो दोनों उदाहरण दे रहे हैं, दोनों प्रत्यय करके, एक जगह नहीं दे रहे हैं, तो क्यों है? तो यही है। चलिए, लग गया? चलिए, बहुत हो गया, अब आगे चला जाए, यही है। अच्छा, लग गया तो वो भी कर लो। दो में से एक का अतिशय दिखाना हो, इसी उदाहरण में कर लिया जाए, है ना, इसी उदाहरण में कर लो। तो कर लो, क्या विग्रह करोगे? दो में से करना होगा तो अयम अनयो हो ये अतिशय न आढ़्य, ये कर लेंगे, है ना, कि भाई अयम पुरुष, मान लीजिए देवदत्त जो है वो अनयो हो, इन दोनों में, यज्ञदत्त देवदत्त में जो देवदत्त है वो अधिक धनी है, तो अयम अनयो हो अतिशय न आढ़्य, ये विग्रह करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? तो आढ़्य सु, ये लौकिक विग्रह करिए, आढ़्य सु, और कौन प्रत्यय कर लिया जाए? तो ये तो तमप करने जा ही रहा था, लेकिन उसका अपवाद वही बताया ना, द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ, उससे तरफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमोप को बात करके तरफ, क्योंकि दो में से एक का अतिशय बताया जा रहा है, तो इसलिए तरफ हो जाएगा। तो तरफ कर लो, तरफ में प चला जाएगा तो तरफ बचेगा, तो क्या बन जाएगा? आढ़्य सु तर, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक, आढ़्य तर, और पुल्लिंग में आढ़्य तरह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आढ़्य तरह बना दी। लगा कि नहीं लगा? तो ये भी हो जाएगा। आया कि नहीं? तो इस तरह से उस ध्यान रखिएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? जाने रहिए कि भाई जब बहुतों में से यदि आपको क्या बताना हो, अतिशय बताना हो किसी एक का, है ना, बहुनाम मध्ये एकस्य अतिशये तमभिष्ठनौ, और द्वयोः मध्ये एकस्य अतिशये तरबीय सुनौ, ये जाने रहिएगा। अब सूत्र तो हम लोग क्रम से पढ़ेंगे ही। चलिए, यही कर लिया और आगे चला जाए। चलिए, कौन सूत्र आया? तिंगश्च। देखिए कितने पद है भैया? तिंगश्च, दो पद है। तिंगः इति पंचम एकवचनांतम, च इति अव्ययम, है ना, तिंग। तो देखिए प्रातिपदिकात के ऊपर से अनुवृत्ति आ रही थी ना अतिशय तमभिष्ठनों में, तो वो किससे कर रहा था? प्रातिपदिक से ही कर रहा था। तिगंत से तो पचती भवती आदि तिगंत से तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो प्रातिपदिक है नहीं, तो नहीं हो रहा था, इसलिए उससे भी करना था, तो सूत्र बना दिए तिंगश्च। तो तिंग प्रत्यय है तो प्रत्यय ग्रहण, तदंत ग्रहण तो कर लीजिए। तिगंतात अतिशये द्योत्ये तमप स्यात्, यही तो कर दिए, है ना, कि तिगंत से भी क्या होगा? तमप प्रत्यय होगा। कब? अतिशय द्योत्ये, अतिशय यदि अतिशय अर्थ यदि द्योतित हो रहा होगा तो वहाँ भी क्या हो जाएगा? तिगंत से भी तमप प्रत्यय हो जाएगा। ये तमप की अनुवृत्ति ऊपर से ले आना। इष्ठन की आएगी? इष्ठन की नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप कहेंगे साथ में ही था, दोनों की अनुवृत्ति लाइए, तिगंत तिमप इष्ठन दोनों करिए, तो नहीं होगा, क्योंकि अभी तो बचाए थे वो अजादि प्रत्यय इष्ठन और ईयसुन जो है ये किससे होते हैं? गुणवाचक से ही होते हैं। ये पचति भवति आदि जो तिगंत होगा वो गुणवाचक तो होगा नहीं, क्रिया को बताएंगे, तो इसलिए वहाँ पर तमप और इष्ठन प्रत्यय
नहीं होंगे, ये जाने रहे। क्षम्यताम, इष्ठन और ये सुन ये आजादी प्रत्यय नहीं होंगे, तो तमप तरफ यही होंगे। तो चलिए, तो तमप फिलहाल कर रहा है तिंगस्थ सूत्र, तो लगाइए तिंगंतात अतिशये द्योत्ये तमप स्यात्। तिगंत से अतिशय यदि द्योतित हो रहा हो तो तमप प्रत्यय होता है, तम तिंगंत से तमप प्रत्यय होता है, यही तो कर दिए। जैसे करेंगे, मान लीजिए अतिशय न पचती, है ना, अतिशय पकाता है ना, अधिक पकाता है, तो अतिशयम अतिशयितम पचती, चाहे अतिशय न पचती, जैसे कर लेंगे अधिक पकाता है। आया कि नहीं? तो यहाँ देखो अतिशय अर्थ द्योतित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये पचती तिगंध से भी क्या कर लिया जाएगा, तमप प्रत्यय कर लिया जाएगा, पचती तम, ये बन जाएगा। आया कि नहीं? तो तिगंध से कराने के लिए और कुछ नहीं, वो अतिशय ने तम विष्ठनों में चूंकि प्रातिपदिका की अनुवृत्ति आ रही थी, तो वो प्रातिपदिक से ही कर पाएगा, तिगंध से तो कर नहीं पाएगा। तो तिगंध से कराने के लिए पृथक सूत्र बना दिए, तिंगश्च तिगंतात अतिशय द्योत्ये तमप स्यात्। तो कर लीजिए, यही है और कुछ नहीं। फिर क्या आया, तरप तमपौ गह, घ संज्ञा करने वाला सूत्र है, कुछ नहीं, तरप च तमप च इति तरप तमपौ, इतर इतर द्वंद्व कर लेंगे। तो तरप तमपौ इति प्रथमा द्विवचनांतम, गह इति प्रथमैक वचनांतम, एतौ घ संज्ञौ स्तः, तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है, संज्ञा सूत्र है, घी नहीं घ संज्ञा, घ संज्ञा करने वाला सूत्र है, तरप और तमप की घ संज्ञा होती है, वही कह रहे। और तरबंत तमबंत की नहीं, प्रत्ययांत की नहीं कर रहा है, प्रत्यय की ही कर रहा है, तरप और तमप प्रत्यय की घ संज्ञा होती है, ध्यान से लगाइएगा, प्रत्यय की ही कर रहा है, प्रत्ययांत की नहीं कर रहा है। चलिए, तरत तमपौ प्रत्ययौ घ संज्ञौ स्तः, ये तो घ संज्ञौ स्तः हो गया। चलिए, क्या है भैया, घ संज्ञा करके तो आगे सूत्र आएंगे। चलिए, क्या है, किमेत तिंग व्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, सूत्र आ गया है ना, किमेत तिंग व्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे, लग रहा है क्या है सूत्र, लेकिन एकदम सरल है, पकड़िए, देखिए, किम एत तिंग अवयव अव्यय, क्षम्यता अव्यय है ना, और घात, यहाँ तक एक पद हो जाएगा, अव्यय घात, किमेत तिंग अव्यय घात, पंचम एक वचनांतम, एक पद। फिर क्या निकाल लेंगे, घात तक आ गए तो आमू, आमू, आमू प्रत्यय करने वाला सूत्र है, तो आमू इति लुप्त प्रथमाकम पदम, आया ना, आमू निकाल दो। और फिर उसमें से क्या निकाल दोगे, अद्रव्य प्रकार से इति सप्तम एक वचनांतम, तीन पद है, सरल है एकदम। किमेत तिंग व्यय घात इति पंचम एक वचनांतम, आमू इति लुप्त प्रथमाकम, अद्रव्य प्रकार से इति सप्तम एक वचनांतम, आमू प्रत्यय करने वाला सूत्र है। किससे करेगा, कब करेगा, तो देखा जाए उसको, है ना। तो देखिए क्या वृत्ति लिख रहे हैं, किमह पंचमी का है ना, संधि के कारण विसर्ग नहीं लिखे हैं, तो किमह एदंतात तिंगह अव्ययात च यह घह, घह के साथ जोड़ना है, किमह यो घह, एदंतात यो घह, तिंगह यो घह, अव्ययात यह घह, ये से लगाना है ना, यह घ, घ के साथ करना है हमें। तो किम से जो घ प्रत्यय, घ प्रत्यय मतलब घ संज्ञक प्रत्यय, एदंत से जो घ प्रत्यय, तिंग, तिंग मतलब तिंगंश से जो घ प्रत्यय, और अव्यय से जो घ प्रत्यय, होगा कि नहीं होगा। तो तदंतात ऐसे घ प्रत्ययांतात आमुहु स्यात्, ऐसे घ प्रत्ययांत से आमु प्रत्यय होता है, न तो द्रव्य प्रकार से, द्रव्य का प्रकर्ष बताना हो तो नहीं होता है। चलिए उदाहरण देखें तो समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। किन किन से घ प्रत्यय कह रहे हैं, घ मतलब तरप और तमप, जाने रहिएगा, घ संज्ञा आप कर दिए तरप तमप घ से, तो घ बराबर तरप और तमप, ये जाने रहना है। तो करिए, किम से जो तरप और तमप, एदंत से जो तरप और तमप, तिंग से जो तरप और तमप, और अव्यय से जो तरप और तमप, यदि होगा तो उस तदंत से, उस घ प्रत्ययांत तमबंत और तरबंत से आमु प्रत्यय होता है ना।
न तो द्रव्य प्रकार से, द्रव्य का प्रकार बताना होगा तो नहीं होगा। अब उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अभी हम लोग पचती में चल रहे थे, तो उसका करो जरा। अतिशय न पचती किए थे ना, कि अधिक पकाता है, आया कि नहीं? अतिशय न पाक कर रहा है, आया कि नहीं? तो चलिए, तो अतिशय न पचती ये कर दी, अलौकिक विग्रह करो, पचती ये तिगंत है, उससे क्या कर लिया जाए? सीधे ही तम प्रत्यय कर लिया जाए। किस सूत्र से? तिंगश्च, इसी सूत्र से कर लिया जाए भैया, क्योंकि तिगंत से अतिशय यदि द्योतित हो रहा हो तो तिगंत से क्या करना भैया? तम प्रत्यय करना, तो करना तम प्रत्यय कर लिया जाए भैया। तो तम का तम रहेगा तो पचती तम ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पचती तम ये बन गया। अब क्या करना है? हम लोग तो इसको तद्धितांत मान करके सुवादी ला के रूप बना देते, लेकिन तभी ये सूत्र आया है, ये आमु प्रत्यय करने वाला पचती तम बना ना। अब ये सूत्र आ गया। क्या आया भैया? कि भाई किम से जो तम, ये घ प्रत्यय, घ संज्ञक प्रत्यय, तो ये किम से तो नहीं किया गया, पचती से किया गया है। ये दंत से भी नहीं किया गया है, अव्यय से भी नहीं किया गया है। किससे किया? तिगंत से किया गया है। तो लगाइए अब, तिगंत से जो घ प्रत्यय, तिगंत हो गया पचती, उससे जो किया गया घ संज्ञक प्रत्यय, कौन किया गया है? घ संज्ञक में तमप किया गया है, तो तमप वैसा हो गया घ संज्ञक प्रत्यय। तदंत, तदंत कौन होगा? वो तमबंत कौन होगा? पचती तम, ये पूरा समुदाय आ गया। उससे आमु प्रत्यय करना। क्या प्रत्यय करना? आमु प्रत्यय करना। तो आमु प्रत्यय कर दो, आमु में उकार चला जाएगा तो आम बचेगा, तो आम प्रत्यय कर लेना। किस अर्थ में होता है? ये स्वार्थ में ही होता है, वही प्रकृति पचती तम जिसको बता रहा है उसी को बताएगा, और कोई अलग अर्थ नहीं है। आया कि नहीं आया? आम प्रत्यय कर लिया जाए। लेकिन बोला था न तो द्रव्य प्रकर्ष है, द्रव्य का यदि प्रकर्ष बताना होगा, अतिशय बताना होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, द्रव्य का तो प्रकर्ष नहीं ना बता रहे हैं, किसका बता? अतिशय पका रहा है, तो पकाने की जो क्रिया है उसका अतिशय बताया जा रहा है, पाक क्रिया का अतिशय बताया जा रहा है, तो द्रव्य का प्रकर्ष नहीं बताया जा रहा। तो यहाँ आमु प्रत्यय हो जाएगा। तो आमु प्रत्यय कर लो, उसका आम रहेगा, तो पचती तम आम ये बन जाएगा। क्या स्थिति बन जाएगी? पचती तम आम ये बन गया कि नहीं बन गया? अब क्या कर लिया जाए? या आम परे रहते, आम भी ये तद्धित प्रत्यय है, वो परे रहते, या भ संज्ञा इधर हो ही गई है पचती तम की, अकार का यश स्थिति च से लोप कर दो, हो जाएगा ना। पचती तम में जो अकार है उसका लोप कर दो, तो और आम मिला दो, तो पचती तमाम ये बन जाएगा। अब ये तद्धितांत प्रातिपदिक है ही, मान लीजिए सु लाएंगे, लेकिन ये पचती तमाम की क्या हो जाएगी? अव्ययी संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो अव्ययी संज्ञा हो जाएगी, तो आगे सु रहेगा, तो अव्यय पर से लुक हो जाएगा, तो पचती तमाम यही रूप बनेगा, है ना। क्या अर्थ होगा? अतिशय न पचती, यही अर्थ होगा, है ना, कि अधिक पकाता है ना, अतिशय न प्रकर्ष पकाता है, अतिशय पकाता है, आया कि नहीं? अच्छे से पकाता है, तो उसको कहेंगे पचती तमाम, देवदत्त पचती तमाम, आया कि नहीं आया? ऐसे ही तरफ मान लिए किए होते, है ना, अतिशय न पचती, मान लीजिए तरफ किए होते, वक्ष्यमाण सूत्र के द्वारा तरफ कर लिए होते, तो तरफ कर लेंगे तब भी ये कार्य सब हो जाएगा, है ना। मान लीजिए तरफ कर लिए, बना लीजिए एक बार, पचती तरह तक तो बन ही जाएगा। अभी यहाँ पर लगाइए यही किमेत तिंग व्यय घादाम्ब द्रव्य प्रकार से, तो इसमें किम, एदंत, तिंग और अव्यय में से कौन है? तो तिगंत है ना ये, तो तिगंत हो गया पचती। उससे जो विहित जो घ, उससे विहित घ संज्ञक प्रत्यय कौन है? अब तमब नहीं है, तरफ है, वो भी घ संज्ञक, तो वैसा तरफ मिल गया, घ संज्ञक बराबर तरफ हो गया। तदंत कौन हो जाएगा? पचती तरह हो जाएगा, तो उससे आमु प्रत्यय कर लेना। तो आमु प्रत्यय कर लेंगे, वही प्रक्रिया सब करनी है, अकार का ऐसे टीचर से लोप करके मिला देना, पचती तराम, यही तो बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा? अरे जैसे वो बना देना, विजयते तराम, श्री काशी विश्वनाथ हो विजयते तराम बनाते हैं ना, तो विजयते तराम तो कैसे बना है? विजयते ये जो तिगंत था उससे तरफ किए और फिर आमु प्रत्यय इस सूत्र के द्वारा कर लिए, तो विजयते तराम, अतिशय न विजयते, अधिक विजय हो, जय हो। आया कि नहीं आया? कौन? काशी विश्वनाथ की अधिक जय हो।
तो अतिशय न विजयते इति विजयते तराम नहीं कहते थे। श्री काशी विश्वनाथो विजयते तराम, श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम, श्री स्वामी नारायणो विजयते तराम इत्यादि इत्यादि बहुत इसका विजयते तराम का प्रयोग करते। लोगों को प्रक्रिया पूछ ले विजयते तराम कैसे बना है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही बना है। विजयते क्रियापद था, उससे तिगंत से क्या कर लिए जाए, तरफ कर लिए है। तमाम रहेगा तो तमप किया गया होगा, तराम रहेगा तो तरफ किया गया होगा, तो तरफ कर लिया और फिर आमू प्रत्यय कर लिया है इस सूत्र से, और कुछ नहीं है, सरल है ये। अब सबका उदाहरण देखे भैया, खाली तिगंत का तो देखना नहीं है, किम का भी देखे, एदंत से भी घ प्रत्यय का देखे, फिर तिगंत का तो लगभग देख ही लिए, फिर अव्यय से भी घ प्रत्यय का सबका देखे, तब आमू प्रत्यय के ये सूत्र का अर्थ समझ में आएगा ना। चलिए अब किया जाए, क्या आ रहा है पहले, किन तमाम बना दिए, तो किन तमाम बना दिए। अब आपको करना है तो 4 नंबर देखो क्या लिखे है, विग्रह लिखे है कुछ, अयम येषाम अतिशयेन किम, है ना, ऐसा तमप की है ना, इसलिए चूँकि बहुतों में से किसी का एक का अतिशय दिखा ना हो तब वहाँ पर तमप होता है, बता ही चुके, इसलिए तमप किया है ना, तब आमू किए, इसलिए ये शाम कर रहे हैं। तो अयम ये शाम अतिशयेन किम, ये लौकिक विग्रह कर लिया कि इन सबों में से एक किम। किम मतलब क्या भैया, किम का अर्थ बताओ, किम प्रातिपदिक से करना है, लेकिन किम का अर्थ क्या है, तो किम शब्द के बहुत सारे अर्थों में प्रयोग होता है, तो यहाँ कुत्सित अर्थ में है ना, कुत्सित अर्थ में यहाँ किम शब्द का प्रयोग किया गया है कि इन सबों में ये क्या है, कुत्सित है, निंदित है, अतिशय न निंदित है, आया कि नहीं आया। तो इस तरह से किम शब्द कुत्सित अर्थ में करके यहाँ पर कर लिया जाए, तो कुछ नहीं तो कर लीजिए, अयम येषाम अतिशय न किम, है ना, कि इन सबों में ये जो है अत्यंत कुत्सित है, आया कि नहीं आया। तो चलिए यहाँ पर किया जाए, बनाओ बाबू यहाँ पर किन तमाम, है ना, तो कैसे करेंगे, ये तो लौकिक विग्रह तो ये कर लिए, अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, किम सु यही ना रख लेंगे, अरे अयम था ना, किम था तो किम सु यही रख लो, ये अतिशय विशिष्ट अर्थ में है, तो यहाँ पर कौन लगा दिया जाए, अतिशय ने तमभिष्ठनौ, इससे तमप कर लिया जाए, प्रातिपदिक संज्ञा सु का लुक, किम तम ये बन जाएगा। अब ये किम को यहाँ तो कोई वो किम का नहीं लगेगा, ये थोड़ी ना प्रागदिशो विभक्ति से विभक्ति नहीं ना है भाई, वो गया खत्म हो गया उसका प्रागदिशो विभक्ति का, अभी उसमें नहीं आ रहा है, प्रागदिशीय प्रत्यय तो है ना, तो किम कह वगैरह ये सब नहीं होना यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा बताओ, किम तम ये बन गया, तो कुछ नहीं करना है, तो किम के म को क्या कर लेंगे, अरे पदांत मकार हो जाएगा, तम पर रहते विपद संज्ञा, चाहे अंतर्वर्ती विभक्ति मान के पद हो जाएगा, तो किम के म को अनुस्वार कर दो और वापिस नीचे ले आएंगे, मान लीजिए वहाँ पदांत से विकल्प से, तो क्या हो जाएगा, अरे पर सवर्ण विकल्प से कर लोगे तो न हो जाएगा, तो किन तम यहाँ तक तो बना ही लोगे, किन तम ये बन गया। अब यहाँ पर लगाओ ये सूत्र, किन तम बन जाए तब ये लगाना है, किमेत तिंग व्यय घादाम्ब द्रव्य प्रकार से लगाओ, किम से विहित जो घ, किम प्रातिपदिकात विहित यह घ, तो किम प्रातिपदिक से विहित यहाँ घ कौन है, तमप है, घ संज्ञक प्रत्यय कौन है, तमप है, तदंत कौन होगा, किन तम होगा, उससे आमू प्रत्यय होता है, आया कि नहीं आया, न तो द्रव्य प्रकार, तो द्रव्य का तो प्रकार हम यहाँ बता नहीं रहे, तो इसलिए हो जाएगा, तो आमू कर लिया जाए, आमू का आम रहेगा, और इधर तम में अकार का यस्य तिच से लोप तो कर ही लोगे, तो किन तमाम ये बन जाएगा, और सु लाएंगे तो मान लीजिए किन तमाम क्या है, अव्यय है, बता चुके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सु का अव्यय दाप सुपर से लुक हो जाएगा, तो किन तमाम यही तो बन जाएगा, वही लिखे 4 नंबर देखे, अयम येषाम अतिशयेन किम मतलब कुत्सित, उसको कहेंगे किन तमाम, बन गया। चलिए इति विग्रह है, किम शब्दात् तम प्रत्यये तरप तमपो घ इति घ संज्ञायाम किमे तिंग व्यय इति आमु प्रत्यये तस्मिन् परे मकारोत्तर अकारस्य यस्येति च, अरे तमप के अकार का लोप कर देना, यस्येति च से आमु में उकार अनुबंध का लोप भी कर देना, स्वरादित्वाद अव्यय संज्ञायाम विभक्ति लुकी सिद्धमिदम, अरे अव्यय होने के कारण ये विभक्ति सु आदि आएगी तो लुक हो जाएगा, तो किन तमाम यही तो बन जाएगा।
अर्थ ध्यान रखिए क्या होगा, अयम येषाम अतिशय न किम यदि किन तमाम, तो किम का उदाहरण हो गया। चलिए फिर एदंत का उदाहरण देना है, तो क्या दिया, 5 नंबर आया ना। अरे क्या थे, एदंत का प्राणे तमाम बना दिए, प्राणे ये एदंत है तो उससे तम किए तो वही बना रहे। देखिए 5 नंबर लिखिए कुछ, अत्र घकाल तनेसु काल नामनः इति सप्तम्या अलुक बोध्य। ये तो अलुक अलुक की बात करने लगा। चलिए पहले बनाइए प्राणे तमाम, कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया करेंगे। तो अतिशयिते प्राणे, प्राणे सप्तम्यंत प्रातिपदिक है, अतिशय सीधे करिए, अतिशयिते प्राणे। प्राण किसको कहते हैं पहले ये जाने रहिए। प्राण मतलब दिन का जो पूर्व वाला भाग उसको प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, दिन का जो, अरे पूर्वाह्न नहीं कहते हैं, दिन का जो पूर्व वाला भाग रहता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं। दिन का जो दोपहर के बाद का भाग उसको अपराह्न कहते हैं। दोपहर के पहले वाला भाग को पूर्वाह्न कहते हैं। तो वही पूर्वाह्न अर्थ में ही प्राण है। तो प्राण है, उसका सप्तमी में क्या प्राणे बन जाएगा। तो अतिशयिते प्राणे ये कर दिए, क्या कर दिए, अतिशयिते प्राणे कर लीजिए, मतलब अत्यंत पूर्वाह्न भाग, अतिशयित है ना, प्रकृष्ट मतलब अत्यंत पूर्व वाला भाग, दिन का अत्यंत पूर्व वाला भाग आया ना। तो अतिशयिते प्राणे, सीधे ये सही कर लो। क्या करोगे, अब करो, इसमें क्या करोगे, अलौकिक विग्रह किया जाए तो प्राण गी सप्तम्यंत था ना। अरे वो थोड़ी ना अतिशय ने तम विष्ठनों कहा है कि प्रथमांत ही होना चाहिए, वो तो बस इतना ही कहा, अतिशय विशिष्ट अर्थ में वर्तमान जो प्रातिपदिक वो सुबंत कोई भी हो, प्रथमांत हो चाहे सप्तम्यंत हो, कोई भी हो, है ना, जैसा वहाँ अर्थ करना होगा वैसा किया जाएगा। तो वही प्राण गी सप्तम्यंत से भी हो जाएगा, कहने का तात्पर्य प्राण गी। तो ये अतिशय अर्थ में विद्यमान बस होना चाहिए, इतना हमको अपेक्षित है, क्योंकि अति तो है ना वो, क्योंकि अतिशयिते प्राणे आया कि नहीं, सुबह सुबह भोर में, अत्यंत दिन के पूर्व भाग में, ये कहने का तात्पर्य है। तो अतिशयिते प्राणे, तो करिए प्राण गी, और इससे क्या कर लिया जाए, अतिशय ने तम विष्ठनों से तम प्रत्यय कर लिया जाए। और क्या कर लिया जाए, यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा और गी का लुक होना चाहिए, है ना, क्योंकि सुपो धातु प्रातिपदिक की वजह से गी का लुक करो भैया, तो क्या हो जाना चाहिए, लुक होना चाहिए। लेकिन तभी ये सूत्र देखिए, वही टिप्पणी लिखे थे 5 नंबर, है ना, क्या घ काल तनेसु काल नामनः इति सप्तम्या अलुक बोध्य। यहाँ पर सप्तमी जो गी है उसका अलुक जानना चाहिए, किस सूत्र से, तो घ काल तनेसु काल नामनः, कालवाच दे लगा लीजिए, काल नामनः पंचम्यत है और घ काल तनेसु ये क्या हो जाएगा, सप्तमी बहुवचन है। तो कालवाचक प्रातिपदिक से पर में वो सप्तमी जो है उसका अलुक हो जाएगा, घ काल और तनेसु परेसु। तो यहाँ घ संज्ञक प्रत्यय पर में है ना, तम पर में है, तो सप्तमी का अलुक कर लिया जाए। प्राण जो है वो कालवाचक भी है, तो उससे परे सप्तमी का अलुक हो गया, घ संज्ञक प्रत्यय परे रहते हैं। तो चलिए, तो उसकी वृत्ति वगैरह देख लीजिएगा, पूरे सूत्र की सरल ही है। तो सप्तमी का अलुक हो गया, मतलब लुक नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, प्राण गी में संधि करके प्राणे बना ही लोगे, प्राणे तम ये बन जाएगा। अब ये प्राणे एदंत है, उससे विहित जो तम मिल गया, तदंत हो जाएगा प्राणे तम, तो उससे आमु प्रत्यय कर लिया जाए, है ना। तो आमु प्रत्यय कर लो, आमु का आम रहेगा, और इधर तम में अकार की यस्य तिच से लोप कर लिया जाए, प्राणे तमाम। अब ये है तो वही रहेगा, प्राणे तमाम, यही तो बन जाएगा, वही तो लिखे प्राणे तमाम बन गया। तो ये दंत का उदाहरण हो गया। तो किम का हो गया, ये दंत का हो गया। अब तिगंत का दे रहे, तिगंत का दे दिए पचती तमाम, तो वो तो बना ही लिए, अतिशय है ना, पचती तमाम बना ही लिए। ऐसे ही मान लीजिए तरफ होगा तो पचती तराम, विजय ते तमाम, सब बन जाएगा, आया कि नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो यही तिगंत का भी तो देख लिए। फिर क्या आया, अव्ययी का आया, अव्ययी का कर लिया जाए भाई, अव्ययी से विहित जो ग प्रत्यय, क संज्ञक प्रत्यय, तदंत से भी आम करना है। तो अव्ययी का दिखा रहे उच्चैस तमाम, अतिशय न उच्च ही, है ना, अतिशय ऊंचा, है ना, अतिशय ऊंचाई, है ना, अधिक ऊंचाई, यही अर्थ में ऊंचा, कोई व्यक्ति विशेष को नहीं बताना है,
है ना। किसी द्रव्य का प्रकर्ष हमको नहीं बताना, अधिक ऊंचाई इतना ही बताना है। अतिशय न ऊंचाई ही, अधिक ऊंचाई, यही अर्थ हो जाएगा। तो करिए, इसमें क्या कर लिया जाएगा, उच्चेश भी अव्यय है तो विभक्ति मान लीजिए आएगी तो अव्यय सुपर से लुक ही हो जाता है, तो सीधे उच्चैस उससे क्या कर लिया जाए, प्रकर्ष अर्थ में विद्यमान है ही, तो उससे तमप कर लिया जाए, तो क्या बन जाएगा, उच्चैस तम, ये बन जाएगा। अरे उच्चैस में सकार को मान लीजिए ऋतु विसर्ग हो जाएगा पद मान करके, तो वापिस विसर्जनीय से स हो जाता है, तो उच्चैस तम। तो उच्चैस अव्यय था, उसे घ संज्ञक प्रत्यय तमप किया गया, उच्चैस तम बन गया। तो अब घटाइए, इसको आमू प्रत्यय करना है हमको, तो अव्यय से विहित जो घ अव्यय हो गया उच्चैस, उससे विहित जो घ संज्ञक प्रत्यय कौन हो गया, तमप, तदंत हो जाएगा उच्चैस तम, उससे आमू प्रत्यय होता है। तो आमू प्रत्यय कर लो, आया कि नहीं आया। किसी द्रव्य का प्रकर्ष नहीं ना बता रहे, किसी द्रव्य का प्रकर्ष यह नहीं बताया, अधिक ऊंचाई, ऊंचाई कोई द्रव्य तो है नहीं, तो उसी का अतिशय बताया जा रहा है, प्रकर्ष बताया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आमू प्रत्यय। आमू कर लेंगे, प्रक्रिया आपको पता ही है, कुछ नहीं, अकार का यस्य तीचे से लोप करके उच्चैस तमाम बन जाएगा। ये सब आमू प्रत्यय अव्यय होते हैं, उच्चैस तमाम बन गया। फिर क्या लिख रहे हैं, अब सबके उदाहरण हो गए। देखिए, किम से विहित घ वाले का उदाहरण हो गया, यदंत से विहित घ का हो गया, तिगंत से विहित घ का, अव्यय से विहित घ का, सब का हो गया, सबसे आमू प्रत्यय कर लिया, है ना। अब क्या दे रहे हैं, द्रव्य प्रकार से, मान लीजिए सूत्र में क्या कहा, अद्रव्य प्रकार से, द्रव्य का प्रकर्ष न बताना हो तभी होगा। मान लीजिए कहीं द्रव्य का प्रकर्ष बताएंगे तब फिर आमू प्रत्यय नहीं होगा। जैसे द्रव्य प्रकर्ष हेतु उच्चैस्तमः तरुहु, ये कर दिया, है ना, कि यहाँ द्रव्य प्रकर्ष में तो आमू प्रत्यय नहीं होगा, तो तम तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उससे तमबंत से आमू नहीं होगा, यही बता रहे। तो उच्चैस्तमः तरुहु, तरुहु वृक्ष, उच्चैस्तमः मतलब ये वृक्ष जो है वो अधिक ऊंचा है। ये साम वृक्षाणां मध्ये अयम वृक्ष अतिशयेन उच्चैः, कि इन सब वृक्षों में ये जो वृक्ष है वो अधिक ऊंचा है। तो यहाँ पर किसका प्रकर्ष बताया जा रहा है, अरे वो वृक्ष का, द्रव्य का ना प्रकर्ष बताया जा रहा है, अधिक ऊंचा वृक्ष, तो वो वृक्ष का ही ना प्रकर्ष बताया जा रहा है, तो द्रव्य प्रकर्ष हो गया। तो यहाँ पर उच्चैस्तम जब बन जाएगा, विग्रह देखिए ध्यान से करिए, अयम येषाम अतिशयेन उच्चैः, इन सबों में ये अधिक ऊंचा है ना, कौन, तो वृक्ष है, वो अन्य पदार्थ तरु है। चलिए तो करिए यहाँ पर उच्चैस तमप तो कर ही लेंगे, तो उच्चैस तम जब बन जाएगा तो अब ये किमेत तिंग व्यय घादाम्ब द्रव्य प्रकार से आमू प्रत्यय कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा भाई, अरे भाई अब यही से विहित तमप तो है, तो आमू कर दो, तदंत से आमू प्रत्यय कर दो, क्यों नहीं होगा। तो कहा कि भैया यहाँ द्रव्य का प्रकर्ष, वृक्ष का प्रकर्ष बताया जा रहा है कि अधिक ऊंचा वृक्ष तरु, तो उसका द्रव्य का प्रकर्ष बताया जाए, इसलिए आमू प्रत्यय नहीं होगा। तो तम वही रहेगा और सुरुत विसर्गो करके उच्चैस्तमः तरुहु, ये बन जाएगा, अधिक ऊंचा, इन सबों में अधिक ऊंचा वृक्ष, तो उच्चैस्तमः तरुहु, तो बनने ना वो आमू, तो द्रव्य प्रकर्ष में नहीं होगा, यही बता रहे। द्रव्य प्रकर्ष हेतु उच्चैस्तमः तरुहु, यही तो कर दिए। चलिए सरल है ये, तो ये बस आमू प्रत्यय करने वाला एक सूत्र बीच में आ गया, और कुछ नहीं है। किमेत तिंग व्यय घादाम्ब द्रव्य प्रकर्षे, लग गया। किससे आमू प्रत्यय करेगा, तो किम से विहित घ, एदंत से विहित घ, तिगंत से विहित घ, अव्यय से विहित घ यदि रहेगा तो तदंत से वो घ प्रत्ययांत से आमू प्रत्यय करेगा, लेकिन द्रव्य प्रकर्ष होने पर नहीं करेगा, अद्रव्य प्रकर्ष है। बस इतना जाने रहो, और बाकी इसके रूप आप बनाते रहो, है ना। विजयते तराम, विजयते तमाम, बहुत सारे बन जाते हैं इसके, लगे कि नहीं लगे। चलिए फिर क्या आया, द्विवचन विभज्योपपदे तरबीय सुनौ, अब ये आ गया, है ना, तरफ और ईय सुन प्रत्यय करने वाला। शुरुआत से ही हम लोग इसको देख रहे थे, लेकिन अब पढ़ भी लिया जाए। चलिए, द्विवचन विभज्योपपदे, एक पद हो जाएगा सप्तम एक वचनांतम, और तरबीय सुनौ, तरफ
च ईयसुन च इति तरबीयसुनौ प्रथमादिवचनांतम। तो तरप और ईयसुन प्रत्यय करेगा, दो प्रत्यय करेगा। चलिए कब करेगा, तो यहाँ देखिए दो चीज ध्यान दीजिएगा इस सूत्र में, है ना। वो अतिशय नहीं, वो सब तो आएगा ही, अतिशय विशिष्ट होना चाहिए ये। लेकिन क्या कह रहे, द्विवचन विभज्योपपदे, आया कि नहीं आया, द्विवचन विभज्योपपदे। सूत्र से ही इसको पहले थोड़ा देख लिया जाए ताकि स्पष्ट हो कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए इसमें को नई चीज भी जोड़ी जा रही है, तो ध्यान से देखिएगा। द्विवचन विभज्योपपदे, द्विवचन उपपद रहते अथवा विभज्य उपपद रहते। ये विभज्य देखो एक नया आ रहा है, उस सूत्र में अतिशय ने तमभिष्ठनों में ये विभज्य का नहीं था बात, यहाँ पर दे रहा है, तो उसको भी समझेंगे। लेकिन क्रम से लगा, सूत्र से ही अर्थ कर रहे, फिर वृत्ति देखते हैं, एक ही बार में निकल जाएगा, एकदम सरल है। द्विवचन उपपद रहते चाहे विभज्य उपपद रहते, उपपद मतलब समीप में उच्चरित पद को क्या कहते हैं, उपपद कहते हैं। आया कि नहीं। तो द्विवचन उपपद में हो, समीप में उच्चरित हो, या तो विभज्य उपपद में हो, समीप में उच्चरित हो। द्विवचन मतलब क्या भैया, तो दो अर्थों को बताने वाला पद कोई क्या हो, दो अर्थों को बताने वाला पद उपपद में हो, समीप में उच्चरित हो तो तब होगा। आया कि नहीं। तब वहाँ पर अतिशय विशिष्ट अर्थ वाला जो प्रातिपदिक रहेगा तो उससे क्या होगा वहाँ पर तरप और यशुन प्रत्यय हो गए। आया कि नहीं। ऐसे ही विभज्य यदि कोई उपपद में रहेगा, है ना, है ना। पहले एक बार उसका देखो, द्विवचन उपपद वाला देख लो वही, तो वो देख लीजिए वहाँ पर क्या वो बनाए थे ना। देखो इन्होंने भी दिया है, क्या दिया है, वही उसी का उदाहरण है ये द्विवचन उपपद का। अयम अनयोहो अतिशयेन लघुहु, वही लघु पकड़े, लेकिन क्या विग्रह कर रहे हैं, अयम अनयोहो अतिशयेन लघुहु, कि अनयोहो इन दोनों में अयम देवदत्त अतिशयेन लघुहु, अतिशय लघु है, ये दोनों में अत्यंत छोटा है, ये कर लिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये लघु जो है वो अतिशय विशिष्ट अर्थ को तो बता रहा है, आया कि नहीं आया। लेकिन यहाँ पर क्या है, द्विवचन उपपद में है। कौन द्विवचन, दो अर्थों को बताने वाला कोई पद उपपद में है, अनयोहो है कि नहीं है। ये अनयोहो क्या अर्थ, दो अर्थों को बता रहा है ना, दो अर्थों को बताने वाला ये अनयोहो उपपद में है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह लघु सु से तरप और यशुन प्रत्यय हो जाएंगे। लगा कि नहीं लगा, यही वो कहा द्विवचन उपपद रहते। आया कि नहीं। तो चलिए, मतलब दो अर्थों को बताने वाला कोई उपपद में रहेगा तब वहाँ पर हो जाएगा। आया कि नहीं। और क्या बोला था, विभज्य उपपद रहते भी हो जाएगा। विभज्य मतलब क्या, विभज्य मतलब क्या, तो विभक्तव्य, विभाग करने योग्य, उसको कहेंगे विभज्य। यदि विभाग करने योग्य विभज्य कोई उपपद रहेगा तब भी वहाँ पर तरब और यशुन प्रत्यय हो जाएंगे, यही कहना है। सूत्र से हल्का फुल्का अर्थ समझ लिए, अब वृत्ति देखे थोड़ी तो समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, सरल है एकदम। ये विभज्य वाला अंश उसमें नहीं था, किसमें, अतिशय ने तमभिष्ठनौ, उसमें नहीं था, है ना। तो ये एक नया थोड़ा आ रहा है। बाकी तो अतिशय विशिष्ट अर्थ के प्रतिपादक प्रातिपदिक से तरब और यशुन प्रत्यय, वो तमप और इष्ठन कर रहा था, ये तरब और यशुन कर रहा है। आया कि नहीं। ये द्विवचन, ये इसमें नया क्या जोड़ दिया कि द्विवचन उपपद में हो चाहे विभज्य उपपद में हो तब होगा। आया कि नहीं। तो चलिए अब वृत्ति पढ़े तो समझ में आएगा। द्वयोः एकस्य अतिशये विभक्तव्ये च उपपदे शुभ तिङन्ताद एतौ स्तः। सुबन से भी होगा, तिगन से भी होगा। अरे सुबन से तो हो ही रहा था, वो तिगंत भी आ जाएगा तो तिगंत से भी हो जाएगा। आया कि नहीं। तो वही लिखे, सुबंत और तिगंत दोनों से एतौ तरब और यशुन एतौ प्रत्ययौ स्तः। आया कि नहीं। लेकिन कब, तो अब बारी बारी से लगाइए। द्वयोः एकस्य अतिशये, ऐसे लगा लीजिए, द्वयोः एकस्य अतिशये, ये द्विवचनोपपदे का लगा रहे कि द्वयोः एकस्य अतिशये सुबंतात् तिगंतात् च एतौ प्रत्ययौ स्तः। दो में से किसी एक का अतिशय दिखाना हो, है ना। जैसे हम लोगों ने किया ना,
अयम अनयोहो अतिशय न लघु, तो दो में से किसी एक का अतिशय बताया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये लघु सु, ये जो प्रातिपदिक है उससे क्या हो जाएगा, तरफ, और ये सुन प्रत्यय हो जाएगा। यही कह रहा है, और कुछ नहीं, सरल है कि नहीं। और क्या कहा, विभक्तव्य च उपपदे, विभक्तव्य, विभज्य, चाहे विभक्तव्य, चाहे विभाग करने योग्य, विभक्तुम योग्य, विभाग करने योग्य यदि कोई उपपद में हो तो भी वहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे सुबंत और तिगंत से एतौ प्रत्यय स्तः, तरफ और ये सुन प्रत्यय होते हैं। लगे कि नहीं लगे, तो इसका उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब क्या लिख रहा है, लगे ना, कुछ नहीं, सरल है एकदम, है ना। अब उदाहरण दोनों का देख लेंगे अलग अलग तो समझ में आ जाएगा। क्या लिख रहा है, पूर्वयो हो अपवाद, ये तरफ ये सुनो ये प्रत्ययो अपवाद, किसके अपवाद है, तो पूर्वयो हो, पूर्व में जो तमप और इष्ठन इसके अपवाद है, आएगा ना। लेकिन पूरे अंश में नहीं, ध्यान रखिएगा, ये जब द्वयो हो एकस्य अतिशय इस अंश में ही आया ना, क्योंकि विभक्तव्य उपद रहते तो हो ही नहीं रहे थे, आया कि नहीं, उसमें तो इसका अलग ही विधान किया जा रहा है। वो तमप और इष्टन हो ही नहीं रहे थे किस अंश में, अरे वो द्वयो हो एकस्य अतिशय, जब दो में से किसी एक का अतिशय बताना हो तो अतिशय अर्थ में जो दो में से किसी एक का अतिशय बताना हो तब वहाँ पर तमप और इष्ठन प्राप्त थे, लेकिन उसका ये अपवाद हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। पूर्वयो अपवाद। अब उदाहरण देखें, अयम अनयो अतिशय न लघु, है ना, कि ये दोनों में ये छोटा है, अतिशय छोटा है, तो करिए लघु सु यही अलौकिक विग्रह किया जाए, लघु सु से क्या कर लिया जाए, चूंकि दो में से एक का अतिशय, देखो अतिशय ने तम विष्ठनो इधर भी प्राप्त ही है, क्योंकि लघु सु अतिशय विशिष्ट अर्थ को बता रहा है, तो तम विष्ठन प्राप्त ही है यहाँ पर भी, लेकिन ये विशेष इसका अपवाद आ गया कि भैया दो में से चूंकि एक का अतिशय बताया जा रहा है, अनयोहो का है ना, अनयोहो अतिशय न लघु कहा गया है, तो द्विवचन वहाँ पर उपद में है, ऐसे भी सूत्र के अनुसार लगाना हो तो भी लगा लो, वरना वृत्ति जैसे लिखी है तो दो में से किसी एक का अतिशय बताना तो बताया जा रहा है, इसलिए तरफ प्रत्यय कर लेंगे और ईयसुन प्रत्यय कर लेंगे। तो कर लीजिए, लघु सु से तरफ कर लो, तरफ का तरह रहेगा तो लघु तरह बन जाएगा, आया कि नहीं आया, लघु तरह ये कर लेंगे। और मान लीजिए ईयसुन करेंगे, ईयसुन प्रत्यय भी हो जाएगा, तो लघु सु से ईयसुन विग्रह वही करना है, ईयसुन कर लेंगे। ईयसुन में नकार की अलंत्यम से इत संज्ञा, उकार की उपदेश जन्मनासिक इत संज्ञा, दोनों का तस्य लोप से लोप, यस बचेगा, ई यस, ई दीर्घ है, ई यस ये बचेगा, तो लघु सु ई यस प्रातिपदिक संज्ञा, सु का लुग, लघु ई यस, ये बन गई स्थिति, लघु ई यस। अब क्या कर लिया जाए, ये भ संज्ञा है तो और गुण से गुण होना चाहिए, लेकिन अभी सूत्र बनाया था टे हे कि भैया भ संज्ञा टी भाग का लोप कर दो, इष्ठे में यस्सु, इष्ठन इमनिच और ईयसुन प्रत्यय परे रहते, लोप कर दो, तो यहाँ इष्ठन तो पर में नहीं है, इमनिच भी नहीं, लेकिन ईयसुन पर में है, तो ईयसुन परे रहते भी कर लो, तो टी भाग का ऊ का लोप कर दे, तो लघ ईयस मिला दो, लघी यस, ये सकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा, लघी यस प्रातिपदिक बन जाएगा। और इसका क्या कर लिया जाए, लघी यस का विध्वस की तरह चला लो, पुल्लिंग में क्या विध्वस का विद्वान बनता है, तो लघी यस का क्या बन जाए, लघियान, यही तो बन जाएगा, तो लघियान देखो बना दिए, लघु तरह लघियान, तो यही बना लिए, लघी यस का बना लेंगे ना। अरे सु लाएंगे मान लीजिए, तो क्या 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 कार्य कर लोगे, अरे नुम कर लिया जाए, उगित है ना, तो उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, तो ये सुन में ये ईद हुआ था और धातु उगित है, तो सर्वनाम स्थान पर रहते क्या कर लिया जाए, नुम कर लिया जाए, तो लघियंस सु ये बन जाएगा। और यहाँ पर शांत महतः संयोग, शांत जो संयोग उसका नकार मिल गया तो उसकी उपधा को दीर्घ कर दो, तो लघियांश स, सु का स, तो लघियांश स ये बन जाएगा।
अब क्या कर लिया जाए, हल गया दी लोप सकार का लोप कर दो और लघी अंश में सकार का संयोगांत लोप कर लो। अरे सु के सका हल गया दी लोप और संयोगांत लोप, ये वाले सकार का लोप, ये सुन के सकार का लोप कर दो तो लघियान, ये बन जाए लघियान, लघियान सो, लघियान सह, विद्वान की तरह, वो विद्वस की तरह चल जाएगा, विद्वान, विद्वान सो, विद्वान सह, वैसे ही लघियान, लघियान सो, लघियान सह, लघियान सब, लघियान सौ, ऐसे ही चल जाएगा। आया कि नहीं आया? तो चलिए ये और कुछ नहीं, सरल है। फिर क्या आया, अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं ना, ये तो आपका द्विवचन उपपद वाले का दे दिए भैया। द्विवचन उपपद में था ना अनयो हो, लौकिक विग्रह में उपपद में था ना, समीप में उच्चरित पद था, इसलिए वहाँ पर लघु सु से तरप और ये सुन हो गए। अब कह रहे विभज्य उपपद में हो, विभज्य मतलब विभक्तव्य, विभाग करने योग्य कोई उपपद में हो, समीप में उच्चरित हो तो वहाँ भी कर देना। जैसे क्या उदाहरण है, उदित्याः प्राच्येभ्यः पटुतराः पटीयांसः, तो पटुतराः भी बना लिए और पटीयांसः भी कर लिए, है ना। तो क्या कह रहे, तरप किया तो पटुतराः और वो किया तो पटीयांसः, ये से बना लिए हैं, ये सुन किया तो। लेकिन क्या कह रहे, उदित्याः प्राच्येभ्यः, प्राच्येभ्य, प्राच्य किसको कहते हैं, पूर्व दिशा के जो लोग हैं, पूर्व दिशा में रहने वाले है ना, उसको क्या कहते हैं, प्राच्य कहते हैं। और उधर उत्तर दिशा में रहने वाले जो लोग हैं उसको उदिच्य कहते हैं। आया कि नहीं? अरे प्राची भवाः प्राच्याः और उदीची भवाः उदिच्याः, तो वही है। तो प्राच्येभ्य मतलब प्राच्य लोगों की अपेक्षा उदित्याः उत्तर देशवासी जो है वो पटवः पटु है, चतुर है, चालाक है, आया कि नहीं, होशियार है। मतलब पूर्व देशवासियों की अपेक्षा उत्तर देशवासी जो है वो क्या है, अधिक चालाक है। आया कि नहीं, अतिशय न पटुहु, अतिशय पटु है। तो अब देखिए यहाँ पर करिए प्राच्येभ्यः उदित्याः अतिशयेन पटुहु, तो यहाँ पटुसु रहेगा। अब यहाँ द्विवचन उपपद में नहीं है कोई, है ना, कहाँ द्विवचन, अनयो हो नहीं ना कहा। अरे प्राच्येभ्यः बहुवचन किया था ना, तो पूर्व देशवासी तो बहुत होंगे, तो उनकी अपेक्षा ये उत्तर देशवासी भी बहुत है। वो सब क्या है, पटु है, चालाक है। तो यहाँ दो का नहीं बताया, दो में से एक का अतिशय नहीं बताया जा रहा, तो द्विवचन वाला नहीं घटेगा, द्वयो हो एकस्य अतिशय वाला नहीं घटेगा। विभज्य उपपदे, विभज्य विभक्तव्य उपद, तो यहाँ प्राच्येभ्यः ये उपद में है कि नहीं है, विभाग किया जा रहा है ना, पूर्व देशवासियों की अपेक्षा। तो देखो विभाग हुआ, पूर्व देशवासी की अपेक्षा यहाँ पर क्या हुआ, उत्तर देशवासियों का विभाग हुआ। तो ये प्राच्येभ्य है क्या हो जाएगा, विभक्तव्य हो जाएगा, है ना। तो वो जो विभक्तव्य उपपद रहते, प्राच्येभ्य ऐसा विभक्तव्य उपपद रहते, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपपद रहने पर पटु पटवः बहुवचन किया था ना, तो पटु जस, इससे क्या कर लिया जाएगा, अरे तरफ और ये सुन प्रत्यय कर लिया जाएगा। आया कि नहीं? तो वही करना है। तो करिए विग्रह, क्या करेंगे, प्राच्येभ्यः उदित्याः अतिशयेन पटवः, पूर्व देशवासी की अपेक्षा उत्तर देशवासी जो है वो अधिक पटु है। आया ना? तो चलिए तरफ कर लिया जाए पटु जस से, और चूंकि बहुत है उदित्याः पटवः बहुवचन किए थे ना, तो पटुतराः बहुवचन में चला लिए, और पटीयांसो पटीयांसः, वो भी ये सुन करके पटीयांसः ये भी बना लिए। चलिए इतना लगा लीजिए, बहुत समय हो गया है, 1 घंटे से ऊपर हो गया, दूसरा पार्ट भी करना है हम लोगों को, तो इतना लगा लीजिए, तब फिर आगे चला जाए। बनाइएगा, यदि कोई भी प्रश्न रहे तो आप पूछ लीजिएगा, एकदम सरल है ना। बस इसको थोड़ा ध्यान से रखना है समझ के कि भैया दो में से यदि एक का अतिशय बताना होगा तो तरबीय सुनो, और बहुतों में से किसी एक का अतिशय बताना होगा तो वहाँ तमभिष्ठनो, और विभक्तव्य उपपद रहते भी तरब और ये सुन होते अलग से जाने रहिएगा। बस ये बात ध्यान रखिए, और बीच में आमू प्रत्यय करने वाला सूत्र आया वो भी ध्यान रखिए, है ना, काम आएगा। कहीं कोई पूछ ले विजय तेतराम वगैरह में कौन कैसे बना है, तो उत्तर देने में हो पाएगा। चलिए तो इतना लगाइए, तो यहीं पाठ रखा जाए। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए, बाकी सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। भगवत्यै नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।